स्मार्ट एक्स डायरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संभल शाही मस्जिद का केस। ये केस सिर्फ एक मस्जिद की ऑनरशिप या लैंड डिस्प्यूट का नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही कल्चर और लीगल बैटल का हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संभल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीज़न में एक हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ की शाही मस्जिद जो मुगल एरा की आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, 16वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। कहानी यह है कि बाबर के कमांड पर यह मस्जिद बनाई गई थी। ये उस समय के मुगल शासन की एक रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर को दर्शाती है। मस्जिद का लेआउट मुगल आर्किटेक्चर की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें इंटरेक्ट, कार्विंग और आर्क हैं। यह मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक लैंड डिस्प्यूट का केस चल रहा है, जो इस मस्जिद को एक लीगल और पॉलिटिकल मुद्दे में बदल देता है। इस मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट की शुरुआत तब हुई जब कुछ ग्रुप ने क्लेम किया कि ये लैंड ओरिजिनल एक हिंदू टेंपल है। उनका कहना था कि मुगल पीरियड के दौरान टेंपल को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। हिंदू ग्रुप का कहना है कि यहाँ एक शिव मंदिर था। वहीं मुस्लिम ग्रुप का कहना है कि ये मस्जिद मुगल साम्राज्य के दौरान लीगली और पीसफुली बनाई गई थी। ये केस कोर्ट में तब गया जब 1990 के दौरान राम मंदिर बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी के बाद कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। अब बात करते हैं इस केस के लीगल जर्नी के बारे में। 1990 डिस्प्यूट ऑफिशियली कोर्ट में फाइल किया गया। 2000 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया। अभी तक कोर्ट ने किसी भी पार्टी के क्लेम को फुली एक्सेप्ट नहीं किया है। केस कोर्ट के प्रोसेसिंग में ASI की फंडिंग काफ़ी क्रूशियल है, जो यहाँ के ग्राउंड स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करता है। अभी तक ये केस कम्युनल और पॉलिटिकल प्रेशर के एक बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ है। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ संभल तक लिमिटेड नहीं, ये केस एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुका है, जिसमें कम्युनल हार्मनी और हेरिटेज कंजर्वेशन दोनों की बात होती है। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस केस को अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज़ किया। सोशल मीडिया पर इस मस्जिद का केस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें लोग अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस के हिसाब से अपना ओपिनियन देते हैं। क्या ये सिर्फ एक लीगल मैटर है या फिर एक सोशल और पॉलिटिकल गेम है? ये भी हमें सोचने वाली बात है। जब हम संभल शाही मस्जिद जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इनका हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू कितना ज़्यादा है। अगर ये मस्जिद किसी रिलीजियस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए तो इसकी ओरिजिनलिटी और हेरिटेज को भी कितना नुकसान हो सकता है। UNESCO और ASI जैसे ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए भी कई बार ऐसे मोनूमेंट प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं देख पाते। पॉलिटिकल डिस्प्यूट के चक्कर में हिस्ट्री गलत तरीके से इंटरप्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इस केस के करंट स्टेटस की। कोर्ट ने अभी तक किसी भी पार्टी के हक में फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन संभल के लोकल लोग का क्या कहना है? मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है ये मस्जिद सिर्फ हमारी इबादतगाह नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट भी है, जो हमें अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ता है। वहीं हिंदू कम्युनिटी का कहना है अगर ये टेंपल था तो हमें अपने रिलीजियस राइट के लिए लड़ना चाहिए। वहीं न्यूट्रल लोगों का कहना है संभल का एक कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश न की जाए। दोनों कम्युनिटीज को पीसफुली को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ के लोग जनरली पीस और हार्मनी के साइड पे हैं, लेकिन पॉलिटिकल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से टेंशन कभी कभी बढ़ जाता है। इस पूरे केस के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें सोचने चाहिए। हेरिटेज और कम्युनल हार्मनी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या रिलीजियस क्लेम के बेसिस पर हिस्ट्री को रिराइट करना ठीक है? ऐसे डिस्प्यूट को लीगली सिस्टम और कम्युनिटी इफेक्ट के थ्रू पीसफुली सॉल्व करना क्या पॉसिबल है? तो इस तरह की कुछ हमें सोचना होगा, सभी को, दोनों पार्टियों को सोचना होगा। तो दोस्तों, संभल शाही मस्जिद का ये केस हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, हिस्ट्री को समझना और उसे सही पर्सपेक्टिव में देखना।
یہ صرف ایک مسجد کا میٹر نہیں بلکہ ہمارے دیش کی یونٹی اور ڈائیورسٹی کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ اس مدعے پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسمارٹ ڈیسک ڈائری کا اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے الوداع۔